नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बाकी सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की सियावर रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राम। गंगा जी के परम पुनीत पावन तट पर परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने में दत्त चित्त हैं, तन्मय हैं। सुनने और सुनाने में दत्त चित्त और तन्मय व्यक्ति कब होता है? जब श्रोता और वक्ता दोनों का भाव एक। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात। वो तो तोता जैसे लगते हैं, इसीलिए उनका नाम सुखदेव रख दिया गया। दिव्य सुख, सुखदेव माने दिव्य सुख। किंतु उनका नाम सुखदेव जी नहीं है, उनका नाम तो ब्रह्मरात। और परीक्षित जी का भी नाम, असली नाम परीक्षित नहीं है, उनका नाम है विष्णुरात। सुनाने वाला ब्रह्मरात और सुनने वाला विष्णुरात। नाम में साम्यता है और भाव में। सुखदेव जी भी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त और परीक्षित जी भी महान भक्त, दोनों भगवान के दीवाने हैं। दो तरह के श्रोता हैं, कृष्णार्थी और धनार्थी। भगवान के लिए कथा सुनने वाला कृष्णार्थी श्रोता कहलाता है। यश, मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, किसी भी सांसारिक सुख को भोगने की यदि कोई कामना हो तो उसे धनार्थी श्रोता कहते हैं। हमारे समाज में प्रायः करके यश, कीर्ति या अथवा किसी न किसी लौकिक सुख कामनाओं से ही प्रवृत्त होकर के हम लोग धार्मिक कृत्य करते हैं। निष्काम भाव से अथवा भगवत प्राप्ति की भावना से हम सभी जल्दी कोई अनुष्ठान करते नहीं। ठीक भी है, जो अनुष्ठान किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाते हैं वे तो सकाम अनुष्ठान कहलाते ही हैं। यदि नवग्रह का बाधा हो, मार्केश लगा हो,
तो महामृत्युंजय का जप करें बुद्धि के लिए, गायत्री मंत्र का जप करें, वो तो ठीक ही है। पर भागवत महापुराण भगवत प्राप्ति के लिए ही किया जाना चाहिए। यह भागवत महापुराण भगवत प्राप्ति का परम साधन है। लेकिन अनेक कारणों से भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि नहीं कर पा रहे थे तब उन्होंने भगवान से कथा सुनी। उनका भाव था सृष्टि करने में दक्षता आ जाए, ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि की कला आ गई। नारद जी मोहग्रस्त थे कि ब्रह्मा जी भगवान है कि नारायण भगवान है। तो मोह दूर करने के लिए नारद जी ने कथा सुनी। व्यास जी पुत्र शोक से विकल थे, तो शोक दूर करने के लिए व्यास जी ने नारद जी से कथा का श्रवण किया। लेकिन परीक्षित जी न तो मोहग्रस्त हैं, न पुत्र नष्ट होने की कामना से शोकग्रस्त हैं, न सृष्टि करने का कोई विचार है। उनके मन में तो एक ही इच्छा है कि मोह मरने को नेम है, मरूं तो हरि के द्वार। कबहू तो हरि जी पूछेंगे कौन मर्यो दरबार। आपके दरवाजे पर कोई मर जाए तो दरवाजे पर मरा है, इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसे ठिकाना तो लगाओगे, सड़ने तो नहीं दोगे क्योंकि आपका दरवाजा है। किंतु रोड पर कोई मरा हो तो आप देख के चल दोगे, हमें क्या लेना देना, मरो चाहे जाओ। ये गंगा भगवान का एक तट है, आध्यात्मिक तट है। परीक्षित को अब जीवन से लगाव नहीं रह गया। वो कहते हैं यदि मरना लिखा ही है तो मरूंगा, लेकिन अंतिम घड़ी में भगवान के दर्शन हो जाए, यही जीवन का जो चरम लक्ष्य है, उसी की प्राप्ति के लिए राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे। हम लोग भी कथा सुनते हैं, परीक्षित जी भी कथा सुन रहे हैं। लेकिन हम लोग के मन में कथा सुनने के बाद कुछ भी नहीं होता। परीक्षित जी के मन में कथा सुनने के बाद बहुत कुछ होता है। हम लोग किस तरह कथा सुनते हैं कि कथा का कोई प्रभाव नहीं लगता। अच्छा, कैसे कथा सुनना चाहिए आपको मालूम है? नहीं मालूम? बता दें। जैसे गाली सुना जाता है, जैसे अपनी निंदा सुनी जाती है। अच्छा, मैं आपको अभी गाली दे दूं तो ऐसे हाथ जोड़ के बैठेंगे? अरे बोलो ना, कुछ कुछ होगा कि नहीं? कुछ कुछ होगा कि सब कुछ अब ही हो जाएगा? लाओ डंडा, तो बड़े महाराज बने हैं, खोपड़ी थुथुरे। एक सड़ी गली गाली सुन करके आपके मन में इतना क्रोध हो गया। अब कोई प्यार से बोल दे तो प्यार हो गया, है? कोई मुस्कुरा दे तो लगाव हो गया। सड़ी गली गालियों में इतनी शक्ति है कि बैठे बैठे व्यक्ति को क्रोधाविष्ट कर, गाली में इतनी शक्ति, आंखें लाल हो जाए, बंदूक निकल जाए, महाभारत होने की तैयारी हो जाए, गाली में ये शक्ति है। तो क्या भागवत गाली के बराबर भी नहीं है? बोलो। लेकिन हम लोग जैसे गाली ध्यान से सुनते हैं, शिकायत ध्यान से सुनते हैं। कोई हमारी शिकायत कर रहा हो तो और माताएं तो माहिर हैं सुनने में। हम उस तरह कथा सुने जैसे अपनी निंदा सुनते हैं, अपनी शिकायत सुनते हैं, अपनी गाली सुनते हैं। जैसे अपनी शिकायत सुन करके घृणा से मन भर जाता है, इसने हमारी शिकायत की, हमारे लिए ऐसे कहा, इसके लिए मैंने कितना कुछ किया है। ऐसे भी कथा भी सुना है। फिर देखिए कुछ कुछ होता है कि नहीं? कुछ कुछ क्या, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो कथा उस तरह भी नहीं सुनते जिस तरह गाली सुनते हैं। इसीलिए कथा का कोई फल भी नहीं होता। अच्छा, हम लोग उतना सुना भी नहीं पाते हैं। एक मास्टर साहब थे, प्राइमरी में पढ़ाते थे, तो वो बच्चों को थोड़ा तुतला के बोलते थे, तुतला के। तो बच्चों को कहें, उनको कहलाना था क ख, तो बच्चों को कहें क बोलने के लिए, लेकिन तुतलाते थे तो कहें बोलो
क, लेकिन बोल तो पाते नहीं थे तो कहे ता, तो बच्चे कहे ता, तो कहे चुप, ता, तो बच्चे कहे ता, तो कहे तुप, तुप, ता, तो बच्चे कहे ता, तो कहे तुप, तौआ वाला ता, तौआ वाला ता बोलो, तौआ वाला ता। अब वो कहना चाहते हैं कौआ वाला क और तुतला के तौआ वाला ता कह रहे हैं, और जो बच्चे सुन रहे हैं वही रट रहे हैं। अब इसमें गलती कहाँ है? बच्चों की क्या गलती हो, तो जो सुन रहे हैं वो कह रहे हैं, पर मास्टर साहब कहना चाह रहे हैं क और तुतलाने की वजह से साउंड आ रहा है त। कोई कितना भी कह ले ईश्वर के विषय में साहब, जितना ईश्वर है उतना कोई कह नहीं सकता। जितने प्रभु हैं उतना कोई कहाँ कह सकता है। कहने का प्रयास करेगा, कुछ न कुछ कहने में त्रुटि हो जाएगी, कुछ न कुछ सुनने में त्रुटि हो जाएगी। बस कहने वाला ठीक से कह दे, सुनने वाला ठीक से ग्रहण कर ले, बस यही कथा का फल है। आइए हम भगवान बाल मुकुंद का स्मरण करते हुए कथा का शुभारंभ। करारविंदे न पदारविंदम, मुखारविंदे विनिवेशयन्तु, तस्य पद्मस्य शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, नारायण वासुदेव, जीवे वस्वामृतमेक देव, गोविन्द दामोदर माधवेति, विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, नारिकार्थिक चित्तवृत्ति, आध्यात्मिकं गोचर, गोविन्द दामोदर माधवेति, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति, शयानं निले निदेपि, नामानि विष्णो भवन्ति मर्त्या, येने स्थितं तन्मयतां प्रदन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति, जीवे सदैव मधुसूदनानि, नामानि कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति, समस्त भक्तार्तिविनाशनानि, गोविन्द दामोदर माधवेति, सुखावसाने इदमेव साधु, आवसाने इदमेव गीयम्, आवसाने इदमेव दाप्यम्, गोविन्द दामोदर माधवेति, कृष्ण राधा हरे गोकुलेश्वर, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु, जीवे विवस्वामितमेक देव, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर भगवान की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय। आइए हम सभी अपनी चित्तवृत्तियों के साथ समाहित होकर के गंगा जी के परम पुनीत पावन तट पर चलें
जहाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। सभी ग्रंथों में श्रीमद् शब्द नहीं लगता है। श्रीमद् शब्द लगाने का सौभाग्य सभी ग्रंथों को प्राप्त नहीं है। गीता को श्रीमद् लगाने का सौभाग्य प्राप्त है। गीता में श्रीमद् भगवत गीता लगाया जाता है, श्रीमद् भगवत गीता। भागवत में श्रीमद् भागवत महापुराण, और रामचरितमानस में भी श्रीमद् रामचरितमानस मिदम भक्त्यावगाहन्ति जे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अंतिम अध्याय, अंतिम कांड के अंतिम श्लोकों में श्रीमद् रामचरितमानस मिदम कहा। श्रीमद् यदि द हलंत हुआ तो श्रीमद् का अर्थ होगा श्री का मद, मद मने अहंकार। लेकिन भागवत में श्रीमद का अर्थ मद नहीं है। श्रीमद में द हलंत है। श्रीमद् भागवत में द में एक पाई लगी हुई है, तो जहां पाई नीचे न लगी हो उसका अर्थ है श्री का मद, और जहां एक नीचे पाई लगी हो उसका अर्थ है श्रीमद में द में हलंत हो गया, तो वहाँ श्री शब्द से मतुप अर्थ, मतुप प्रत्यय हुआ नित्य योग में। तो श्री ही अस्यास्ति अस्मिन इति श्रीमत्। श्री जी का नित्य निवास जिसमें हो उसी को कहते हैं श्रीमत्। श्री का जिसमें नित्य निवास हो, कभी त्याग ही न करें जिस वस्तु को, उसी को कहते हैं श्रीमद्। अच्छा, श्री जी से हमेशा जिसमें निवास करें, नित्य योग में रहें, उसी को श्रीमद् कहते हैं। तो श्री किसे कहते हैं? तो भागवत के अनुसार श्री का अर्थ है राधा रानी। माइक ऊपर। वृंदावन में श्री जी का एक मंदिर है, नाम है श्री जी का मंदिर, और जब जाइएगा तो दर्शन होगा राधा जी का। तो श्री मतलब राधा जी, श्री मने लक्ष्मी जी, श्री मने शोभा, श्री मने कांति, श्री मने सुंदरता, श्री मने भाव। बहुत अर्थों में श्री शब्द का प्रयोग होता है। हम लोग जब किसी को आदर देते हैं तो क्या लगाते हैं? श्री। विद्यालयों में अध्यापकगण गुरुजन सिखाते हैं, पिताजी में, गुरुजनों में श्री लगाया कर। श्री बहुत आदरवाचक होता है। तो जिसमें नित्य राधा रानी विराजमान हो, शोभा विराजमान हो, कांति विराजमान हो, उसी को श्रीमद् कहते हैं। भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है, राधा रानी भी विराजमान है। कन्हैया के अवतार की कथा है, तो खटपट अभी से चालू हो गया। मनु जी के वंश का विस्तार किया। मनु जी के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज प्रतिष्ठानपुरम में रहा करते थे। प्रतिष्ठानपुरम आजकल जो झूसी क्षेत्र है तीर्थराज प्रयाग में, झूसी, वही प्राचीन जमाने का प्रतिष्ठानपुरम क्षेत्र है। वहीं राजा राज्य करते थे। उन्होंने 2 विवाह किए थे। सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां उनकी थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो
सुरुचि ही प्रेयसी पत्यो नेतरायत सुतो ध्रुव। उत्तानपाद महाराज ने राजा के पद की गरिमा के अनुरूप कार्य नहीं किया। राजा को हमेशा नीति अपने पास रखना चाहिए। राजा के पास और कुछ रहे न रहे, लेकिन नीति यदि हो तो राजा हमेशा राजा बना रहेगा। लेकिन यदि वह नीति के मार्ग का त्याग कर दिया तो अधिक दिन राजा नहीं रह सकता। लेकिन राजा उत्तानपाद ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, उपेक्षित कर दिया और सुरुचि को अपने महल में ला लिया। सुरुचि का अर्थ है रुचि और सुनीति का अर्थ है नीति। नीति समष्टिगत होती है, रुचि व्यष्टिगत होती है। रुचि व्यक्तिगत होती है, नीति सामाजिक होती है। नीति सबके लिए एक जैसी होती है। अब पालने वाले न पालें, नीति लागू करने वाले सब पे लागू न करें, बेईमानी करें, वो बात अलग है। लेकिन नीति तो सबके लिए एक जैसी होती है। ये थोड़े कि आपके लिए कुछ अलग हो, हमारे लिए कुछ अलग हो। लेकिन रुचि तो सबकी अलग होती है। रोज रोज की रुचि अलग होती है। आज मेनू कुछ अलग रहेगा, कल अलग रहेगा, परसों अलग रहेगा। सुबह की अलग रुचि होती है, शाम की अलग रुचि रहती है, दोपहर की अलग रुचि रहती है। और जो रुचि हर क्षण बदलती हो, रोज बदलती हो, ऐसे परिवर्तनशील रुचि से क्या आप विश्वास करते हैं? हमेशा हर क्षण बदलने वाले व्यक्ति को तो गिरगिट के जैसा रंग बदलने वाला कहना चाहिए। गिरगिट जैसे लोगों पर क्या आप भरोसा करेंगे? आप सुखी हुए तो भैया भैया कहने लगा और दुखी हुए तो चेहरा भी दिखाना मुश्किल हो गया। ऐसे रंग बदलने वाले लोगों को सुख में अलग भाव रहता है, दुख में अलग भाव रहता है। रुचि भी तो ऐसे ही है। सुबह कुछ और कहती है, शाम को कुछ और कहती है। और ये किसी की नहीं मानती, अपनी भी नहीं मानती, तन की भी नहीं मानती। शुगर का रोग है, डॉक्टर ने तो मना किया है मीठा न खाना, पर रुचि कहती है एक खा लो, क्या हर्ज, दवाई खा ले। डॉक्टर ने कहा है ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर, नमक न खाया करो, पर रुचि कहती है अरे थोड़ा नमकीन खाने में क्या हर्ज है, 2 टिकिया बढ़ा देना। ये रुचि तो अपनी नहीं मानती, अपने तन की नहीं मानती। जिस तन में रहती है उसका क्या नहीं मानती, तो ये फिर दूसरों का क्या मानेगी। पर राजा ने नीति का निरादर किया और रुचि का आदर किया। भगवान को 5 लोग प्राणों के समान प्रिय। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण उपासक हैं वो भगवान को प्राण के समान प्रिय। परहित, जो दूसरों के हित में लगे हुए, वो जो दूसरों के हित में लगे। निरत नीति, जो नीति के पथ का कभी भी त्याग नहीं करते, नीति के मार्ग पर चलते हैं। दृढ़ नेम, जो अपने नियम का कभी त्याग नहीं करते, नियमों पे लगे रहते हैं। और जिनके द्विज पद प्रेम, जिनको द्विज के चरणों में प्रेम है। अच्छा, द्विज के ज्ञान से प्रेम होना, द्विज के धन से प्रेम होना, द्विज के मान सम्मान से प्रेम होना, द्विज के खेत खलिहान से प्रेम होना अलग चीज है, और द्विज के चरणों में प्रेम होना अलग चीज है। एक व्यक्ति ने कहा वो पंडित जी को हम बहुत मानते हैं। हमने कहा क्यों? बोले 100 बीघा खेत है। कब वो तो मरी हैं, हमरे तो होए। तो उनके धन के लिए, उनके वैभव के लिए, उनके विद्वता के लिए नहीं, द्विज पद प्रेम, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम, ऐसे लोग भगवान को प्राणों के समान प्रिय हैं। हम अपनी इच्छाओं को इतना बढ़ा लेते हैं, रुचि के अनुकूल करने लगते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखें,
क्या हम अपनी रुचि के अनुसार ही जो करेंगे सो करेंगे, दूसरों का ध्यान नहीं रखेंगे? हम अपने घर का कचरा उठा के दूसरे के सामने फेंक दें, सिगरेट और बीड़ी पीते हुए सारा धुआं दूसरे के मुंह पे डाल दें। हमारी रुचि इतनी आगे बढ़ जाए कि दूसरे का सम्मान, दूसरे का आदर, दूसरे का भाव ही हम न समझे। ऐसी रुचि तो उदंड है, ऐसी रुचि तो पतन कराने वाली है। आप अपनी रुचि का ध्यान रखें, लेकिन दूसरे की रुचि का भी तो ध्यान रखें। आपकी रुचि इतनी न हावी हो जाए कि दूसरे का सम्मान ही आप न करें। राजा ने सुरुचि को तो बड़ा सम्मान दे दिया और सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया। सुनीति जी अपने पुत्र भरत के साथ रह रही थी, ध्रुव के साथ रह रही थी। सुनीति जी अपने पुत्र ध्रुव के साथ जीवन जी रही थी, कोई दुख नहीं था। लेकिन एक दिन राजा की गोदी में ध्रुव जी बैठने के विचार से गए। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नानुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवम्। जब ध्रुव जी अपनी सौतेली माँ के पास से ही राजा की गोदी में बैठने के लिए जा रहे थे, तो सौतेली माँ ने देख लिया ये तो राजा की गोदी में बैठने जा रहा है। तो सौतेली माँ ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और खींच दिया और कहा चलो चलो, तन पे नहीं लगता, चल दिया कलकत्ता। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारी माँ को राजा ने उपेक्षित जीवन जीने के लिए बाध्य कर रखा है, जिला बदर कर दिए गए हो, चले हो गोदी में बैठने के लिए। अरे गोदी में बैठने के लिए सुनीति का बेटा नहीं, सुरुचि का बेटा बनोगे तब राजा की गोदी में बैठ सकोगे। बालोऽसि वतनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संभृतम् नूनं वेद भवानी यस्य दुर्लभर्थे मनोरथ तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि निपाशनम्। और मेरे गर्भ से जन्म लेने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान को प्रसन्न करना पड़ेगा, वरदान लेना पड़ेगा, तब मेरे गर्भ से जन्म होगा। और जब मेरा बेटा बनोगे तब राजा की गोदी में बैठ सकते हो। दूसरे क्या कहना चाहते हैं कहने दो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण। यदि हमारे घर में कोयला है तो गंदगी हमारे घर में होगी, और आपके घर में कोयला है तो गंदगी आपके घर में होगी। सुरुचि ने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं है, ध्रुव क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है। हम लोग स्वभाव में नहीं रहते हैं, पर भाव में आ जाते हैं। गाली देने वाले को गाली बोलते हैं, निंदा करने वाले की निंदा करते हैं, कथा में जाके भक्त हो जाते हैं। हम लोग जहां जाते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा लगता है कि हम लोग जैसा रंग बदलने वाला शायद कोई ना हो। स्वभाव में नहीं रह पाते, हमेशा परभाव में। प्रभाव किसे कहते हैं? बोले परभाव, दूसरे के भाव से ही हमारा भाव जुड़ जाए उसी को कहते हैं परभाव। जब ध्रुव जी रोते हुए घर में आए तो उनकी मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम राजा की गोदी में बैठने ही क्यों गए? राजा की गोदी में बैठने गए, कल राजा मर जाएंगे तब कहां बैठोगे? आदत तो बनी रहेगी। तुम पिता का सहारा लेने क्यों गए? क्या तुम परम पिता का सहारा नहीं ले सकते? और बेटा ये बार बार जो तुम गरम गरम श्वास ले रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है बदले की भावना तुम में घर कर रही है। बदले की भावना में न पड़ो। क्षमा हीरा है और प्रतिशोध कोयला है। कोयला की दुकानें तो बहुत मिलती हैं, पर हीरा की दुकानें नहीं मिलेंगी। पूरे सुल्तानपुर जनपद में हीरा की कितनी दुकानें हैं बताओ?
और कोयला की कितनी दुकानें हैं? बहुत होंगी, छोटे मोटे हर बाजार में कोयला की दुकान मिलेगी। क्षमा हीरा है, प्रतिशोध कोयला है। बेटा उनके लिए अमंगल न सोचो, उनके लिए गलत न सोचो। दीर्घम श्वसन्ति वृजनस्य पारम मपश्यति बालकमाहबाला निर्मा मंगलम तात परे सुमंस्था भुंक्ते जनो यत्पर दुख दस्तत। माम अमंगलम, बेटा किसी के लिए अमंगल न सोचो, सोचने वाले का तो नुकसान होगा। तो तुम्हें जिसने कहा है उसके हृदय में क्रोध है, क्रोध जहां रहेगा उसी का नुकसान करेगा। कोयला जहां रहता है उसी को काला करता है, क्रोध जहां रहता है उसी का नुकसान करता है। बेटा तुम किसी के लिए अमंगल न सोचो। यदि आज सुनीति जी यह कह देती कि बेटा तुम्हें धक्का दिया तो तुम भी जाओ जोर से धक्का दे दो, तो इसका अर्थ होता सुनीति ने अपने बेटे को प्रतिशोध की ज्वाला में झोंक दिया। इसका अर्थ यही होता, जाओ लड़ जाओ, जाओ जैसे को तैसे जवाब दे दो। तो इसका अर्थ होता माता ने अपने बेटे को दुष्ट बनाने की प्रेरणा दे दी और धीरे धीरे वह बच्चा लड़ता झगड़ता और आगे चल करके गुंडा बनता, बदमाश बनता, यही होता। पर धन्य है सुनीति जिन्होंने अपने बेटे को शांत रहने के लिए कहा, प्रतिशोध की भावना में भरने के लिए नहीं कहा। माताओं के संस्कार के कारण ही तो बच्चे अच्छे बनते हैं। माताओं के संस्कार के कारण माताएं बच्चों को जैसा शिक्षा दे दे बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। इस देश में 3 भरत हुए, 3, और तीनों भरत महान हुए और तीनों माताओं के कारण हुए। एक भरत तो वो हुए जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, नहीं तो इस देश का नाम पहले अजनाभ वर्ष था और भरत से भारत हो गया। ये है ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी, इनके नाम से देश का नाम भारत पड़ गया। इन्होंने देश को नाम दिया। कैकेयी पुत्र भरत ने भारतवर्ष को भक्ति की शिक्षा दी और तीसरे भरत हुए दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिन्होंने इस देश को शक्ति की शिक्षा दी। तो कैकेयी नंदन ने भक्ति की शिक्षा दी, दुष्यंत शकुंतला पुत्र ने शक्ति की शिक्षा दी और ऋषभ देव जी के पुत्र भरत ने इस भारतवर्ष का नाम ही बदल दिया। अजनाब की जगह भारतवर्ष नाम पड़ गया। भारत का अर्थ भा मने प्रकाश और रत मने रत रहने वाला। भा प्रकाशे रतम इति भारत, जो नित्य प्रकाश में प्रकाश के तरफ जाने वाला देश हो उसी का नाम भारत है। कहते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत एक दिन कुत्ता के पिल्लों के साथ खेल रहे थे। छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ले, बच्चों को पिल्ला कहा जाता है, बड़ों को कुत्ता कहा जाता है। पिल्लों के साथ खेल रहे हैं, कुत्ता के बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो शकुंतला ने कहा, बेटा शेर के बच्चे कुत्ता के बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। तुम जिनके पुत्र हो उनकी गरिमा जानते हो, तुम्हारे पिता महाराज दुष्यंत हैं और तुम कुत्ता के बच्चों के साथ खेल रहे हो। अरे तुम्हें तो शेर के बच्चों के साथ खेलना चाहिए। अब इतना सुनते ही वह भरत चल पड़ा। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक जब जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि शेरनी अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है। बस भरत नाम का बालक पहुंचा और शेरनी के बच्चों को उठा के गोदी में रख लिया और शेरनी जब गुर्राती हुई आई तो मुट्ठा ही उसके मुंह में झोंक दिया। अब उसके दांत टूट गए और शेरनी रोने लगी
तो भरत जी शेर के बच्चों को, शेरनी के बच्चों को गोदी में लेकर के आ रहे हैं। शेरनी रोती हुई पीछे पीछे आ रही है। तब शकुंतला ने कहा, बेटा यदि ईश्वर ने सामर्थ्य दिया हो तो किसी को जीवन में रुलाना नहीं। शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ जीवन में दूसरों को दुख देना नहीं होता है, दूसरों का आंसू पोंछना ही शक्ति सामर्थ्य का अर्थ है। बेटा रावण भी बलवान है और राम जी भी बलवान है, दोनों में अर्थ क्या होगा जानते हो? रावण रुलाने के अर्थों में बलवान है और राम जी दूसरों को हंसाने के लिए बलवान है। राम जी भी विद्वान है, रावण भी विद्वान है, पर राम जी दूसरों के मार्गदर्शन के लिए विद्वान है और रावण दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए विद्वान है। रावण वह जो दूसरों को मूर्ख बना रहा है, राम वह जो दूसरों का मार्गदर्शन कर रहा है। रावण वह बलवान जो दूसरों को रुला रहा है, श्री राम वह बलवान जो दूसरों का सहयोग कर रहा है। बेटे यदि तुम्हारे पास शक्ति और सामर्थ्य है तो क्या शेरनी को रुलाने के लिए है? उस शक्ति और सामर्थ्य को मैं धिक्कारती हूँ जो दूसरों के लिए दूसरों को रुलाने के लिए होता है। बेटा शेरनी रो रही है। ध्रुव ने कहा, भरत ने कहा, नहीं माँ हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटा उसके बच्चों को उठा लाए हो, क्या उसकी माँ को अच्छा लग रहा है? असमर्थ है, नहीं बोल पा रही है, लेकिन कोई असमर्थ न बोल पाए तो उसे सताना नहीं चाहिए। माँ के इन शिक्षाओं के कारण भरत एक महान भक्त बने, भरत एक वीर बने। बस आज ध्रुव से उनकी माता ने, सुनीति जी ने यही कहा, बेटा यदि तुम्हें बैठने का विचार ही है तो पिता नहीं परम पिता का सहारा ले लो। लेके सच्चे पिता का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, हुआ जिसकी रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बेटा तुम पिता की गोदी में आनंद ढूंढने गए थे लेकिन आनंद नहीं मिला, लेकिन परम पिता का आश्रय जिस दिन ले लोगे उसी दिन आनंद ही आनंद होगा। संसार के आश्रय में कभी भी सनातन शाश्वत दीर्घकालिक आनंद नहीं है। यहाँ छोटे छोटे आनंद, छोटे छोटे सुख मिलते हैं, लेकिन अंततः दुख ही दुख मिलते हैं। पर प्रभु के दरबार में तो सुख ही सुख है, आनंद ही है। लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हुआ जिसकी रजामंद है, हुआ जिसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। हुआ जिसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्यारे से, श्याम प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है।
लेके सच्चे पिता का सहारा, लेके सच्चे पिता का सहारा, झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, हुआ जिसकी रजा में रजामंद है, हुआ जिसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। वो श्याम प्यारे से, प्रभु प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद 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 है। माँ की इन्हीं शिक्षाओं को समझाने के लिए सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सम्मानित व्यक्ति हुए कि कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलेगा सनातन धर्म में जहाँ ध्रुव जी की कथा नहीं। वो स्वामी तुलसीदास जी भी कह पड़े, ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनाय नाऊ, पायौ अचल अनुपम ठाऊ। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें ध्रुव की चर्चा न हो। फिर वो जंगल में गए, नारद जी से दीक्षा लिया, तपस्या किया, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, 36,000 वर्षों तक का राज्य प्राप्त हुआ। और जब जीवन का उत्तरार्ध आया, संसार छोड़ने का समय आया, अंतक देवता आए, मृत्यु देवी आई। उन्होंने कहा कि अब तो आपको मरना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा अंतक का सिर झुकवा लो और उसी के सिर पर चरण रख करके हमारे विमान में बैठ जाओ, विमान हमने भेजा है। और ध्रुव जी मरे भी नहीं और इसी शरीर से वह भगवान के धाम सिंसुमार लोक में चले गए। और भगवान ने उस धाम का नाम बदल दिया और भगवान ने उसका नाम रख दिया ध्रुव लोक। आज भी आकाश में जो सबसे चमकता हुआ तारा है उसको क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। अच्छा, जब विवाह होता है ना, विवाह, तो आचार्य लोग 2-3 काम बहुत प्रतीकात्मक कराते हैं। वर और कन्या के ऊपर धान का लावा डलवाते हैं। नहीं मालूम आप लोगों को? क्यों, सीट कंफर्म नहीं है क्या? धान का लावा डलवाते हैं ना, और कहते हैं ध्रुव तारा देखो। याद है आप लोगों को? याद हो तो ही बोलिए। कहते हैं ध्रुव तारा देखो। हमने एक आचार्य को पूछा ध्रुव तारा क्यों दिखा रहे हैं? तो कहने लगे महाराज आकाश में तारे तो बहुत हैं लेकिन सब चंचल हैं, कोई टिकाऊ नहीं। तारामंडल कभी आप लोगों ने देखा? तारामंडल जहां बने हुए हैं ये इतने चंचल हैं, ऐसे ऐसे भागते रहते, कोई टिकता ही नहीं है, कोई इधर उधर, ऐसे बहुत तेजी से, बहुत गति है। लेकिन एक तारा है जो कभी हिलता नहीं है, वह है ध्रुव तारा। अडिग निष्ठा के प्रतीक है, अडिग निष्ठा, जिसकी निष्ठा कभी डिगती नहीं है वही है ध्रुव। और परमात्मा के चरणों में जिसकी निष्ठा अडिग है वही ध्रुव है। हम लोग भी भगवान के चरणों में अडिग आस्था रखें। कभी कभी हम लोग डिग जाते हैं ना, कभी कभी आस्था हम लोगों की डगमगा जाती है, कभी कभी हम लोगों की श्रद्धा खंडित हो जाती है, टूट जाती है। और आस्था जब खंडित हो जाती है तो साधना सिद्ध नहीं होती। एक बंदर को एक आदमी ने डांटा, हमेशा उछल कूदल करते रहते हो, अपना पेड़ क्यों नहीं लगा लेते? तो वो गया एक नारियल खरीद के लाया और धरती में गाड़ दिया। और आधा घंटा बाद खोद के फिर देखने लगा कुछ जमा क्या, और फिर गाड़ के चला गया। और आधा घंटा बाद फिर देखने लगा कुछ तो जमा होगा, नहीं जमा तो फिर गाड़ दिया। तो फिर आधा घंटा बाद खोद के देखने लगा, 2 दिन में वो नारियल का सब सड़ गया बीज ही। किसी संत ने कहा मूर्ख, एक बार गाड़ दिया
तो बार बार उसकी खुदाई करके देख क्यों रहे? आस्था की परीक्षा न करिए, वह परीक्षा की बात नहीं है, वो तो समीक्षा की बात है। सती ने परीक्षा ली और केवट ने प्रतीक्षा किया, सबरी ने प्रतीक्षा किया। आस्था, श्रद्धा और उसमें अडिग आस्था, अडिग श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्रुव चरित्र से यही ज्ञान दिया। उसके बाद ध्रुव वंश में ही आगे चल करके पृथु नाम के राजा हुए, जिन्होंने भगवान से वरदान प्राप्त किया, हमें 10,000 कान मिल जाए, क्योंकि प्रभु 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो मन नहीं भरता। प्राचीन बरही राजा की भी कथा है, जिन्होंने संसार में खाना पीना सोना को ही जीवन मान लिया था, तो नारद जी के माध्यम से प्रेरणा दी गई, यह जीवन खाने पीने सोने के लिए केवल नहीं मिला है, खाइए पीजिए सोइए, लेकिन केवल खाइए पीजिए नहीं, थोड़ा भगवान की भक्ति भी करिए। अच्छा, हम लोगों के पास 2 चीज है, शरीर है और आत्मा है। आप लोग आत्मा का कभी अनुभव करते हैं कि नहीं, कि आप लोगों के शरीर में आत्मा है? बोलिए, करते हैं अनुभव? और न मालूम हो तो उस व्यक्ति को देखिए जिसके लिए बांस की अर्थी बनाई जा रही हो, तो शरीर तो वही है, अर्थी क्यों बनाई जा रही है? समझ में आ गया ना? आत्मा चली गई इसीलिए अर्थी बन गई। तो जिसके शरीर में आत्मा न हो वह शरीर शव हो जाता है, और जिसके शरीर में आत्मा हो वह शिव हो जाता है। लेकिन हर व्यक्ति शिव नहीं हो सकता। जो भगवान का जप करे, ध्यान करे, उसका कल्याण हो जाएगा, वह शिव हो जाएगा। तो जिस आत्मा के कारण इस शरीर की इतनी औकात है कि जिंदा है तब तक कोई मार नहीं सकता, पुलिस पकड़ ले जाएगी, हत्या का केस लग जाएगा, और आत्मा के जाने के बाद कोई डर नहीं है, जल्दी जलाओ, कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी। मर जाने के बाद जिसको कहो वही जला देगा, पर जिंदा रहने कोई जलाएगा? दादा जेल में जाना है क्या? तो जिस आत्मा के कारण इस शरीर का इतना सम्मान है, उस आत्मा को कोई आप खुराक देते हैं? हमारी 10 इंद्रियां शरीर को खुराक देने में लगी हुई है। हर व्यक्ति जानता है सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कल क्या खाना है, परसों क्या खाना है। हमारे पास 2 चीज है, शरीर है और आत्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है और शरीर मिट्टी का अंश है। शरीर की जरूरत भोग है और आत्मा की जरूरत भक्ति है। किंतु आत्मा के बिना शरीर नहीं रहेगा, शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती। गाड़ी को यात्री चाहिए, यात्री को गाड़ी चाहिए। गाड़ी हो यात्री न हो तो गाड़ी वाला बेकार, और यात्री हो गाड़ी न हो तो यात्री परेशान होगा। तो आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर को आत्मा चाहिए, दोनों का समझौता हुआ। शरीर ने कहा मैं भोग करूंगा, आत्मा ने कहा मैं भक्ति करूंगी। निर्णय हो गया, सो दोनों समझौता कर लो, समय से भोग भी करेंगे, समय से भक्ति भी करेंगे। लेकिन इस समझौता का कोई कोई अतिक्रमण भी तो कर देते हैं। कभी कभी गठबंधन बना के लोग तोड़ नहीं देते हैं, हैं? गठबंधन तो बना लिया लेकिन गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। शरीर ने कहा भोग करूंगा, आत्मा ने कहा भक्ति होगी, दोनों का निर्णय हो गया, समय से भोग समय से भक्ति। लेकिन यदि आत्मा ने अतिक्रमण कर दिया गठबंधन का, आत्मा बलिष्ठ हो गई, बलवान हो गई भजन करते करते, तो उस शरीर में भोग नहीं रह जाए। मीरा की आत्मा ने अतिक्रमण कर दिया, अब मीरा के शरीर में भोग नहीं रह गया, सिर्फ भक्ति ही भक्ति। तुलसीदास ने शरीर का अतिक्रमण कर दिया, इस गठबंधन धर्म को तोड़ दिया और आत्मा बलवान हो गई। तो तुलसीदास की आत्मा बलवान हो गई तो वही आत्मा महात्मा कहलाई। तुलसीदास बाबा हो गए, सूरदास जी बाबा हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए। मीरा जी की आत्मा ने अतिक्रमण कर दिया, अब शरीर उनके अधीन हो गया और रावण का शरीर बलिष्ठ हो गया, आत्मा कमजोर हो गई। इसीलिए रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती हैं, तब भी सीता जी के अपहरण के प्रयास में है, तब भी कोई नया स्वाद ढूंढ रहा है, तब भी नया भोग ढूंढ रहा है।
जिसका शरीर बलवान हो गया, आत्मा कमजोर हो गई, वह दुरात्मा, और जिसकी आत्मा बलवान हो गई और शरीर का भोग कमजोर हो गया, वही महात्मा। समस्त साधनों का एक ही फल है, धीरे धीरे शरीर की आवश्यकता कम हो और आत्मा की खुराक बढ़े। आप लोग आत्मा को ही तो खुराक दे रहे हैं, यह कथा श्रवण आत्मा का ही तो खुराक है। नारद जी ने प्राचीन बरही को बताया, प्राचीन बरही भगवान का भजन करो, यह भजन ही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। भजन बिना तन राख की ढेरी, जीवन रैन अंधेरी। यह भागवत के चतुर्थ स्कंद में है। 5वें स्कंद के 26 अध्यायों में मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत, उनके आर्निध्र, नाभि, ऋषभदेव और जड़ भरत की कथा का वर्णन है कि जड़ भरत घर द्वार का त्याग करके वन में गए, भजन करूंगा, पर सेवा के नाम पर ऐसी आसक्ति हुई कि मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। जहां आसक्ति हुई वहीं व्यक्ति आसक्त हो जाए। आसक्ति कहीं भी हो सकती है और आसक्ति ही बंधन का मूल है। परिवार में बच्चों को छोड़ के तो चले आए, लेकिन मृग के बच्चे के आसक्ति के कारण, बच्चे में आसक्ति के कारण अगले जन्म में मृग बने। फिर इसी स्कंद में 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, उन नरकों की चर्चा सुनकर के राजा परीक्षित घबरा से गए। महाराज जी, नरकों का वर्णन आप कर रहे हैं, तो क्या हमें भी नरक मिलेगा? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुमने कर्म तो नरक वाला ही किया था। महात्मा के गले में सांप डालने वाला नरक में नहीं जाएगा तो क्या स्वर्ग में जाएगा? लेकिन भागवत महापुराण का श्रवण करने लगे हो, इसीलिए तुम नरक के अधिकारी नहीं हो। और प्रमाण रूप में अजामिल की कथा का वर्णन किया गया। अजामिल एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इनका वर्णन भागवत के 6ठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज करते हैं। 6ठे स्कंद में 19 अध्याय हैं और भगवान के अनुग्रह का वर्णन किया गया है कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। भगवान के 2 नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, पतित पावन और दीन बंधु। नाम सुना है कि नहीं? न सुना हो तो मना कर दो, महाराज हम तो नहीं सुने, आप ही बढ़ा बढ़ा के कह रहे हैं। सुना है कि नहीं? पतित पावन और दीन बंधु भगवान के हजारों नाम हैं। उन हजारों नामों में ये दोनों नाम भी हैं। तो एक बार भगवान जब अपने धाम में वैकुंठ में बैठे थे तो भक्तों ने कहा, प्रभु ये वैकुंठ में कौन पतित बैठा है कि पतित पावन की जरूरत है? वैकुंठ में कौन दीन बैठा है जो दीन बंधु की जरूरत पड़ेगी? भगवान ने कहा तब क्या करो? भक्तों ने कहा दोनों नाम से रिजाइन दे दीजिए। क्यों? भक्तों ने कहा जिस गांव में लोग दाढ़ी ही न बनवाते हो वहां नाई दुकान खोल के क्या करेगा? और जिस गांव के लोग कपड़े न पहनते हो वहां धोबी दुकान क्यों खोले? दिगंबर के गांव में धोबी का क्या काम? जहां लोग कपड़े ही न पहनते हो वहां धोबी को रहने की क्या जरूरत, उसके दुकान की क्या जरूरत? और जहां लोग दाढ़ी न बनवाते हो, सिखों के मोहल्ले में नाई की क्या जरूरत? तो वैकुंठ में जब कोई पतित ही नहीं है तो पतित पावन की क्या जरूरत? भगवान ने कहा किंतु ये नाम मुझे बहुत प्रिय है। तो वैकुंठ के भक्तों ने कहा तब तो आप पृथ्वी पर जाइए, वहां पतित मिलेंगे, उन्हें पतित, उन पतितों को पावन कर लेना, पतित पावन नाम सफल हो जाए। अब किस पतित को भगवान ने पावन किया? किस पतित को पावन किया भगवान ने? उसी पतित का वर्णन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अत्र चोदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम
कीर्तनं विष्णुजमयोः संवादस्तं निबोधने। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतियजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्गदूषितः। तस्य प्रभयसः पुत्रा दश तेषां तुजो वमः बालो नारायणो नः पित्रोश्च दयितो वृषम्। यह अजामिल कन्नौज का रहने वाला कन्नौजिया ब्राह्मण था। यह अजामिल पूर्व जन्म में तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने वाला एक कल्पवासी ब्राह्मण था। वह रोज गंगा नहाता था प्रातः काल। नंगे पांव गंगा नहाने जाए माघ में तो बदन थर थर कांपने लगता था, लेकिन नियम के प्रति दृढ़ता थी, सो रोज नहाता था। एक दिन जब नहाने जा रहा था तो ठंडी के मारे मूर्छित होके मार्ग के किनारे गिर पड़ा। उसी मार्ग से एक ब्राह्मण, बुजुर्ग ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण अपनी बेटी का सहारा लेकर के गंगा नहाने जा रहे थे। उनकी एक बेटी ही थी और कोई था नहीं। वह बेटी ही बेटे के रूप में सेवा करती थी। जहाँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए जाए बिटिया लेकर के जाती थी। वह बुजुर्ग ब्राह्मण अपनी बेटी के साथ गंगा नहाने जा रहे हैं। बेटी के कंधे पर हाथ रखे हैं। अचानक ब्राह्मण देवता की दृष्टि पड़ी। वो जो ब्रह्मचारी बालक गिरा पड़ा है उसके ऊपर, मूर्छित ब्रह्मचारी के ऊपर। तो बुजुर्ग ब्राह्मण ने कहा, बेटी ये जो ब्रह्मचारी मूर्छित होके गिर पड़ा है, जानती हो ठंडी के मारे गिरा है। तुम इसके ऊपर लेट जाओ, इसका प्राण बच जाएगा। प्राण बचाना गंगा माता के स्नान से कम नहीं है। दूसरों का प्राण बचाना भी गंगा स्नान से कम नहीं है। प्राण बचा दो। क्या करूं पिताजी? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, इस ब्रह्मचारी के ऊपर लेट जाओ, तुम्हारे शरीर की गर्मी से इस ब्रह्मचारी का प्राण बच जाएगा। बस बिटिया ने आओ देखा न ताओ, और पिताजी के कथनानुसार उसी कुमार के ऊपर लेट गई, ब्रह्मचारी के ऊपर। और जब ब्रह्मचारी के शरीर में गर्मी आई, जब जगा तो अपने ऊपर एक कन्या को लेटे देखा तो उसने सोचा, इस कन्या के मन में जरूर कोई गलत भाव है, तभी तो ये मेरे ऊपर लेटी है। ऐसे गलत भाव और विचार वालों को दंड देना चाहिए। बिना पूछे मेरे ऊपर लेट गई। मैं श्राप दे रहा हूं, अगले जन्म में तू वैश्या हो जा। और जब कन्या ने सुना तो आंखों से आंसू आ गए। पिताजी, क्या माता पिता की सेवा और आज्ञा के पालन का यही फल है? आपने कहा था प्राण बचाना गंगा नहाने से कम नहीं है, तो मेरा भाव तो अच्छा था, पर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे हवन करते हुए हाथ जल गया हो। मुझे इन्होंने श्राप दे दिया, अब मैं भी इन्हें श्राप दे रही हूं कि यदि मैं वैश्या बनूंगी तो अगले जन्म में इन्हें भी मुझ में आसक्त होना पड़ेगा। बिना विचार किए जब हम किसी को दंड दे देते हैं तो दंड पाने वाला तो दंड प्राप्त कर लेता है कमजोरी के कारण, असमर्थता के कारण। पर यह न समझिएगा यदि मैंने अनावश्यक रूप से दंड दिया है तो उसका भोग हमें नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा न समझिएगा। आप सामर्थ्यशाली हैं तो जरा विचार भी करिए, किसी गरीब को अनावश्यक मैं दंड तो नहीं दे रहा। कोई व्यक्ति मेरी क्षमताओं के कारण कष्ट में तो नहीं पड़ा है, कोई मेरी उदंडता का शिकार तो नहीं हो रहा है। और यदि ऐसा होता रहा तो गरीब के सताए जाने के कारण जब हाय निकलेगा तो लोहा भी भस्म हो जाता है महाराज। पीड़ितों और गरीबों को सत के हाय से
बस कन्या का हाय निकल गया कि इन्होंने मुझे व्यर्थ में दुख दिया है, मुझ में आसक्त होना पड़ेगा। वही ब्रह्मचारी अजामिल बना और वही कन्या ही वैश्या बनी। अजामिल बहुत अच्छा ब्राह्मण था, पिता की आज्ञा में रहता था, सुंदर विवाह हुआ। एक दिन फल फूल तुलसी तोड़ने गया, वैश्या को देखा, आसक्त हो गया, लौट के घर आया ही नहीं। उस वैश्या से उसके अनेक पुत्र हो गए। आयु बहुत हो गई, अब तो मरने का समय